सभी लोगों के पास आवाज जा रही है? हाँ, ये फ्री क्लास में काव्य प्रकाश शुरू किए हैं, तो प्रयास है प्रतिदिन हो, किसी दिन नहीं भी हो सकती है, कहीं व्यस्त अगर रहे तो कल काव्य प्रकाश का मंगलाचरण देखा गया था ना। श्री मम्मटाचार्य कृतः काव्य प्रकाशः प्रथमोल्लासः ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचित इष्ट देवताम ग्रंथकृत परामृशति नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आददति भारती कविर्जयति नियति शक्त्या नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभावा परमाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा षड्रसा न च हृदयैव तैः तादृशी ब्रह्मणो निर्मितिर निर्माणम् एतद् विलक्षणा तु कविवांग निर्मितिः अतएव जयति जयत्यर्थेन च नमस्कारः आक्षिप्यते इति ताम प्रत्यस्मि प्रणतः इति लभ्यते। यहाँ तक कल पढ़े थे ना। कुछ इसमें जब पूरा पढ़ा लेंगे तो पीडीएफ ढंग का देंगे, कहीं कहीं कुछ गलतियां हैं, जैसे ग्रंथारंभ यहाँ होना चाहिए, कविवांग निर्मित ही होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो ठीक करके देंगे तब। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया था ना काव्य प्रकाश का मंगलाचरण, पूरा मंगलाचरण सबको अच्छे तरह से पता चल गया था। अब मंगलाचरण के बाद बात आती है काव्य प्रयोजन की। काव्य प्रयोजन के लिए देखिए कहा गया इहा विधेयम सब प्रयोजनम इत्याह। इहा विधेयम सब प्रयोजनम इत्याह। यह यानी अस्मिन काव्य प्रकाशे, यह का क्या तात्पर्य हो जाएगा, इस काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में अभिधेयम, अभिधेय क्या है, जो कुछ भी कहा जाएगा वही अभिधेय है। यह यानी अस्मिन ग्रंथे अस्मिन काव्य प्रकाशे अविधेयम का तात्पर्य हो जाएगा जो कुछ भी कहा जा रहा है। तो काव्य में क्या कहा जाएगा, काव्य का लक्षण पहले बताया जाएगा, उसके भेद बताए जाएंगे, फिर गुण क्या है, दोष क्या है, अलंकार है, यही सारे विषय हैं इसके। तो अविधेयम यानी विषयम। तो यह यानी अस्मिन ग्रंथे अविधेयम यानी जो इस ग्रंथ का अविधेय है, जो भी इस ग्रंथ में कहा जाएगा उन सभी विषयों का सब प्रयोजनम, कुछ न कुछ प्रयोजन है, उन संपूर्ण विषयों का रसास्वादन आदि रूप क्या है, उसका कुछ फल है, प्रयोजन है। तो मैंने जो कुछ भी कहा जा रहा है वह निष्प्रयोजन नहीं है, ऐसा बता करके इत्याह अब काव्य के प्रयोजनों को बताते हैं। यह यानी अस्मिन काव्य प्रकाशे अभिधेयम यानी जो कुछ भी इस काव्य प्रकाश की विषय वस्तु है वह सब प्रयोजनम यानी सबका कुछ न कुछ प्रयोजन है, निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं है जो इस काव्य में बताया जाएगा काव्य प्रकाश में। इस पर इत्याह, इस पर कहते हैं क्या, काव्य के प्रयोजन बताए जाएंगे। तो सबको पता है कि काव्य के 60 प्रयोजन बताए गए हैं आचार्य मम्मट के द्वारा। तो काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्य पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कांता सम्मित तया उपदेश युजे। तो सबके पास आवाज जा रही है ना। तो कल जैसे कि बताया गया था कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, यानी मंद व्यक्ति भी, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी निष्प्रयोजन किसी काम में वह प्रवृत्त नहीं होता। इस न्याय के आधार पर इस ग्रंथ का प्रयोजन बताया जाएगा। और प्रयोजन का तात्पर्य है कि प्रयोजन में अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन अनुबंध चतुष्टय का निरूपण ग्रंथ के आरंभ में हो जाना चाहिए। तो इस काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ का अधिकारी के कौन है, इस काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ का विषय क्या है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, ये चीजें जान लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस ग्रंथ का अधिकारी बताया गया। इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। तो काव्य प्रकाश ग्रंथस्य कः अधिकारी, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, यानी कस्य कृते ग्रस्तोयम ग्रंथ, किसके लिए यह ग्रंथ लिखा गया है। तो इसका उत्तर मिला कवेः सहृदयस्य च, कवि के लिए और जो काव्य के रसिक हैं उनके लिए, कवि के लिए एवं सहृदयों के लिए। सहृदय का तात्पर्य क्या है, जो काव्य के रसिक हो, जो काव्य के रस में जिनका आनंद हो, ऐसे सहृदयों के लिए ही यह काव्य बना है, नीरस व्यक्तियों के लिए यह काव्य नहीं है।
ऐसे वहां पर भी आया था ना, दस रूपकम, 10 रूपक का भी एक प्रयोजन बताया गया है। आनंद निस्यन दिस रूपकेशु व्युत्पत्ति मात्रम फलमल्प बुद्धि योप्यतिहासादिवदाह साधु तस्मै नमः स्वादुपरागमुखाय। ऐसा वहां भी उद्धरण आता है ना कि ये जो काव्य होता है, इस काव्य में लगातार आनंद का ही प्रवाह होता रहता है। आनंद निश्चंदित रूपकेशु, यानी रूपक जो होते हैं वह रूपकों में निरंतर आनंद की ही धारा बहती रहती है। तो ऐसे आनंद की धारा बहने वाले शास्त्रों को भी, रूपकों का भी यदि कोई फल व्युत्पत्ति मात्र यानी शब्द और अर्थ का ज्ञान ही कोई फल बताता है, तो यो इतिहासादिवदाह साधु, इतिहास इत्यादि के समान रूपकों का भी फल कोई बस शब्दार्थ का परिज्ञान ही बताता है, तो तस्मै स्वादु परांग मुखाय, ऐसे स्वाद से परांगमुख व्यक्ति, काव्य के रसास्वादन से जो परांगमुख व्यक्ति है उसको नमस्कार है, उपालंब दिया गया, यानी उसको कुछ नहीं आता फिर। तो काव्य सहृदयों के लिए होता है जो नीरस हैं, जिनको केवल शब्द अर्थ का ज्ञान कि इस शब्द में कौन सी प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, कौन सा समास है, इतने तक ही रह जाते हैं, वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते, उनके लिए क्या है, यह काव्य नहीं है। तो इस काव्य का अधिकारी कौन होगा, तो जो कवि है और जो सहृदयी व्यक्ति होंगे। समझ में आ गया ना, अधिकारी स्पष्ट हुआ सबको। अब उसके बाद विषय की बात बताई गई। अधिकारी के बाद विषय आया कि काव्य प्रकाश में कौन सा विषय वर्णित है। तो इसमें काव्य संबंधी जो भी गुण है, काव्य के कितने गुण होते हैं, काव्य के कितने दोष होते हैं, अलंकारों का क्या स्वरूप होता है, यही सब काव्य संबंधी विषय होते हैं। तो इस प्रकार काव्य प्रकाश का विषय हो जाएगा काव्य से चर्चा, यानी काव्य की ही चर्चा, काव्य की ही चर्चा इसका विषय हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद यदि संबंध की बात करें तो संबंध का तात्पर्य ये है कि जो ग्रंथ है और ग्रंथ का और अधिकारी के साथ कौन सा संबंध होगा। तो जो अधिकारी हैं कवि और या फिर सहृदयी हैं, इन कवियों या सहृदयों का इस ग्रंथ के साथ कैसा संबंध है। तो संबंध हो सकता है उपास्य उपासक भाव, उपास्य हो जाएगा हमारा यह ग्रंथ पूजनीय, और उपासक हो जाएंगे कवि या सहृदयी, हम जैसे लोग। ठीक है। और उसके बाद एक संबंध और भी बता सकते हैं, आस्वाद्य आस्वादक भाव संबंध। आस्वाद्य योग्य हमारा काव्य है और आस्वादक यानी आस्वादन ले कौन रहा, हम लोग ले रहे हैं। तो काव्य के जो आस्वादक हैं वह आस्वादक हम लोग हो जाएंगे कवि एवं सहृदयी। और इस प्रकार उपास्य उपासक भाव एवं आस्वाद्य आस्वादक भाव संबंध वर्णित किया गया। सबको समझ में आ गया ना। अब उसके बाद बात आती है प्रमुख जो है प्रयोजन की। अब इस प्रयोजन का, इस ग्रंथ का विषय का तात्पर्य ये है कि काव्य प्रकाश में वर्णित क्या क्या है, जो भी काव्य प्रकाश में वर्णित वस्तुएं हैं वही काव्य का विषय है। तो काव्य में वर्णित है, काव्य का सबसे पहले स्वरूप बताया जाता है, तब दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। फिर कहा जाता है दोष गुणालंकारा वक्ष्यन्ते, दोष गुण अलंकार आगे कहे जाएंगे। तो काव्य प्रकाश में इन्हीं सब का निरूपण है ना। पहले प्रथम परिच्छेद, प्रथम उल्लास से लेकर के दसम उल्लास तक काव्य शब्दार्थ बताया गया, दूसरे में 3 तरह के शब्द, 3 तरह के अर्थ बताए गए। उसके अंतर्गत अभिधा लक्षणा व्यंजना शक्ति आई, गुणीभूत व्यंग आया, रस की स्थापना हुई, फिर गुण का स्वरूप, दोष का निरूपण, अलंकार का निरूपण, पूरे काव्य प्रकाश में यही है ना। तो कुल मिलाकर के विषय क्या होगा, काव्य चर्चा ही इसका विषय कहलाएगा। काव्यगत ही चर्चा है, कुछ अनावश्यक चर्चा थोड़ी है। तो विषय हो जाएगी काव्य चर्चा। ठीक। अब संबंध की बात करें तो ग्रंथ यानी अधिकारी का इस ग्रंथ के साथ कैसा संबंध है। तो काव्य प्रकाश कौन पढ़ेगा, जो कवि होगा या फिर सहृदयों के लिए बना है। तो कवियों और सहृदयों के लिए इस ग्रंथ से कैसा संबंध है इन दोनों का। तो कवि या सहृदयों का इस ग्रंथ से उपास्य उपासक भाव संबंध हो सकता है। कवियों या सहृदयों के लिए यह ग्रंथ उपास्य यानी पूजनीय है और उस ग्रंथ के उपासक यही दोनों हैं। तो कवियों एवं ये अधिकारी एवं ग्रंथ का उपास्य उपासक भाव संबंध या फिर आस्वाद्य आस्वादक भाव संबंध कह सकते हैं। आस्वाद्य योग यह हमारा ग्रंथ है, जिसका रस का आस्वादन करें वह ग्रंथ है। रस के आस्वादन योग्य यह ग्रंथ है और आस्वादक है ये अधिकारी। तो इस प्रकार अधिकारी एवं ग्रंथ का उपास्य उपासक या फिर आस्वाद्य आस्वादक संबंध कहा जा सकता है।
अब उसके बाद बात आती है प्रयोजन की। प्रयोजन की यदि बात करें तो इस काव्य का प्रयोजन क्या हो सकता है, तो 6 प्रकार के प्रयोजन बताए, इसीलिए लिखा गया इहा विधेयम सब प्रयोजनम इत्याह। ठीक है ना। इह यानी अस्मिन काव्य प्रकाशे, इस काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में अभिधेय यानी जो कुछ भी विषय है, जो कुछ भी कहा जाएगा, उन सब का कुछ न कुछ सब प्रयोजनम, सबके सब जो कुछ भी इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है सब प्रयोजनवान है, सब प्रयोजन वाला है। इसलिए इस पर इत्याह, इस पर काव्य के प्रयोजनों की चर्चा करते हैं कि काव्य के कितने प्रयोजन हैं। तो काव्य के कितने प्रयोजन बताए गए, काव्य के 6 प्रयोजन बताए गए। कौन कौन से? काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्य पर निर्वृतये कांता सम्मिततया उपदेश युजे। अब ये बताइए कि सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? ऐसा तो नहीं है ना किसी को दिख नहीं रहा हो? ठीक है। तो काव्य के 6 प्रयोजन बताए गए। कितने प्रयोजन? 6 प्रयोजन बताए गए। तो 6 प्रयोजन कौन कौन सा है पहले ये जान लीजिए। यश से यानी यश के लिए, काव्य जो है, काव्य का प्रथम प्रयोजन क्या बताया गया? यश से, यश की प्राप्ति। ठीक है। दूसरा बताया गया अर्थ कृते, यानी धन की प्राप्ति, धन के लिए। तीसरा है व्यवहार विदे, व्यवहार विद का तात्पर्य है आचार का ज्ञान हो जाना, कैसे उठना बैठना बातचीत करना, क्या व्यवहार होना चाहिए लोक मर्यादा में रह करके कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो काव्य यह भी सिखाता है। व्यवहार विदे का तात्पर्य क्या हो जाएगा? आचार का परिज्ञान। और शिवे तरक्षतये, तो शिव कहते हैं मंगल को, शिवम कल्याणम, और शिव से इतर क्या हो जाएगा? जो अमंगल हो, जो अकल्याणकारी हो, उसका क्षतये, क्षतये का तात्पर्य है उसके निवारणार्थ, तो अमंगल के नाश के लिए। एवं चौथा बताया गया, पांचवा बताया गया सद्यः पर निर्वृतये, सद्यः यानी तत्काल ही, पर यानी अलौकिक, निर्वृतये यानी आनंद के अनुभव के लिए। और फिर लास्ट वाला बताया गया कांता सम्मिततया उपदेश युजे। कैसा बताया गया? कांता सम्मित, यानी कांता तुल्य, स्त्री के तुल्य उपदेश से युक्त होता है ये। कांता सम्मिततया उपदेश युजे, अंतिम वाला बता दिया गया। तो इस प्रकार से काव्य के 6 प्रयोजन बताए गए। कौन सा? पहला यश के लिए, दूसरा अर्थ यानी धन के लिए, तीसरा व्यवहार विदे, व्यवहार ज्ञान के लिए, चौथा शिवेत रक्षतये, यानी शिव से इतर है अमंगल, उस अमंगल का क्षतये यानी निवारणार्थ, अमंगल के नाश के लिए, सद्य यानी तत्काल, पर निर्वृतये यानी अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए, और कांता सम्मित यानी कांता सम्मिततया, यानी कांता के तुल्य उपदेश से, कांता के तुल्य उपदेश के वाला काव्य का उपदेश होता है, यानी काव्य का उपदेश कांता सम्मित उपदेश से युक्त होता है। इस प्रकार काव्य के 6 प्रयोजन बताए गए। अब इसका नीचे वृत्ति विभाग में लिखा गया कि एक एक को अब उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। जैसे कालिदासा दीनाम इव यशः, श्री हर्षादेर धावका दीनाम इव धनम, राजादिगतो चिताचार परिज्ञानम, आदित्यादेर मयूरादीनाम इव अनर्थ निवारणम, सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम, विगलित वेद्यांतरम आनंदम, प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः सुहृत सम्मित अर्थ तात्पर्यवत पुराण इतिहासेभ्यश्च शब्दार्थयोः गुण भावेन रसांग भूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम यत काव्यम लोकोत्तर वर्णना निपुणम कविकर्म तत्कांतेव सरस्तापादनेन अभिमुखीकृत्य रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत इत्युपदेशम च यथा योगम कवेः सहृदयस्य च करोति इति सर्वथा तत्र यतनीयम। सबको पीडीएफ दिख रहा है ना? अब यहाँ पर बताया गया कि पहला बताया गया प्रयोजन यश के लिए, काव्यम यश से। तो काव्यम यानी जो काव्य होता है वह यश से में कौन सी विभक्ति है? सब में क्या है? चतुर्थी है। यश से चतुर्थी, अर्थकृते चतुर्थी, व्यवहार विधे चतुर्थी, शिवेत रक्षतये चतुर्थी एक वचन, सब में चतुर्थी है। ठीक है ना? तो काव्य किसके लिए होता है? यश से भवती, यश के लिए होता है। ठीक है ना? काव्यम यशसे भवति। हाँ, तो काव्यम यशसे भवति, काव्यम अर्थकृते भवति, काव्यम व्यवहार विदे भवति, काव्यम शिवेत रक्षतये भवति,
काव्यम सद्यः पर निर्वृतये भवति, काव्यम कांता सम्मिततया उपदेश युजे भवति। तो काव्य जो है इन 6 प्रयोजनों के लिए होता है, इन 6 प्रयोजनों से युक्त होता है, ठीक है ना। तो ये जो काव्यम यशसे भवति कहा गया कि काव्य जो है यश के लिए होता है, तो यश के लिए जो बताया गया काव्य का प्रयोजन यश, यह विशेष रूप से कवि के लिए होता है। यश किसको मिलता है? जो काव्य का कर्ता होता है, ठीक है ना। अब इसी को आगे अब स्पष्ट करेंगे। काव्यम यशसे भवति, काव्य जो होता है वह यश भी दिलाता है कवि को, कवि को यश दिलाता है, इसलिए यह प्रयोजन कविनिष्ठ हुआ। कौन सा निष्ठ हुआ? यह प्रयोजन कवि के लिए होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद अब आगे देखते हैं कबीर विशेषतः, यह जो यशसे प्रयोजन है यह विशेष रूप से कवियों के लिए होता है। जैसे क्या कहा गया? अब देखिए यश की बात मम्मट कोई नहीं नहीं कह रहे हैं, यश की बात विभिन्न आचार्यों ने, मम्मट से पूर्व भी कई आचार्यों ने काव्य का प्रयोजन यश को बताया है। जैसे वामन ने भी कहा है ना कि काव्यम सददृष्ट दृष्टार्थम प्रीति कीर्तिर हेतुत्वात्। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, यह किस आचार्य का मत है? काव्यम सत, यानी जो सत काव्य होता है वह दृष्ट एवं अदृष्ट प्रयोजन वाला होता है, प्रीति कीर्तिर हेतुत्वात्, यानी प्रीति जो है दृष्ट प्रयोजन है और कीर्ति जो है अदृष्ट प्रयोजन है। तो कीर्ति यानी यश, तो वामन ने भी काव्य का प्रयोजन यश बताया है। इसके अलावा जो है भामह ने भी कहा करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम, ऐसा कहा है कि नहीं? धर्मार्थ काम मोक्षेषु वै चक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। वामन ने भी भामह ने भी, इन दोनों आचार्यों ने कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। तो कीर्ति यानी यश, तो पूर्वाचार्यों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि काव्य का एक प्रयोजन यश होता ही है कि नहीं। अब उसके बाद उसी को आधार बना करके आचार्य मम्मट ने भी काव्यम यशसे ऐसा कह दिया। तो यहाँ पर देखिए यश का उदाहरण देते हुए कहे कालिदासादीनाम इव यशः। जिस प्रकार से काव्य के ही माध्यम से अपनी उत्कृष्ट रचना अभिज्ञान शाकुंतलम एवं लघुत्रयी, रघुवंश किराता, रघुवंशम, मेघदूतम और ये कुमार संभवम, ये जो तीनों इनकी उत्कृष्ट लघुत्रयी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि रचनाओं से कालिदास को अपार ख्याति प्राप्त हुई और आज भी ख्याति मिल ही रही है कि नहीं। तो जो यश होता है वह मुख्यतः कवि को मिलता है, गौण रूप से सहृदयों को मिलता है। सहृदयों को भी यश मिलता है लेकिन गौण रूप से। सहृदयों को कैसे यश मिलता है? जैसे कालिदास कृत लघुत्रयी पर टीकाकार कौन है? मल्लीनाथ है ना। तो मल्लीनाथ को यदि रुचि नहीं रहती काव्य में या फिर रस में, तो मल्लीनाथ की इतनी अच्छी जो टीका आज प्रचलित है, मल्लीनाथ को भी तो यश मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि काव्य से जो यश की प्राप्ति होती है वह मुख्य रूप से कविनिष्ठ होती है, कवि को प्राप्त होता है, और गौण रूप से सहृदयों को भी प्राप्त होता है, क्योंकि मल्लीनाथ भी जो अपनी ख्याति प्राप्त किए हैं वह कालिदास की रचनाओं से ही प्राप्त किए हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार क्या कह दिया गया? कालिदासादीनाम इव यशः, ऐसा कह दिया। अब उसके बाद कहा गया काव्यम अर्थकृते भवति। काव्य किस लिए होता है? अर्थकृते, यानी धन का उत्पादक। काव्यम धन जनकम, यानी धन प्रदान करने वाला होता है, काव्य से धन भी मिलता है। ऐसे भी उदाहरण हैं, जैसे श्री हर्षादेह धावका दीनाम इव धनम। जैसे एक कहानी है, धावक नाम के एक कवि थे। कौन थे? एक धावक नाम के कवि थे, उन्होंने रत्नावली नाटिका का निर्माण किया था। रत्नावली नाटिका आप लोग पढ़ते हैं ना, किसकी रचना पढ़ते हैं? रत्नावली। रत्नावली पढ़ते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन मुख्यतः राजा थे, वह कोई कवि नहीं थे। और रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, यह तीनों हर्षवर्धन की रचनाएं मानी जाती है ना। लेकिन रत्नावली के मुख्य लेखक धावक थे। धावक ने क्या किया था? अपने राजा हर्षवर्धन को यह ग्रंथ अर्पित कर दिया था, और हर्षवर्धन ने इनको, ये जो रत्नावलीकार धावक थे, इनको प्रचुर धन दिया और ग्रंथ के निर्माता में अपना नाम इन्होंने डाल दिया। ठीक है, तो धावक को पैसा मिल गया। तो इस प्रकार से काव्य यश तो दिलाता ही है, काव्य धन भी प्रदान करने वाला होता है। जैसे हर्षादेह धावका दीनाम इव धनम, जैसे हर्षवर्धन इत्यादि राजा के द्वारा
धावक इत्यादि कवियों को क्या हुआ, धन प्राप्त हुआ। बात सबको समझ में आ गई ना। और भारवी को भी धन मिला है। कहा जाता है कि भारवी के बारे में भी एक कहानी प्रचलित है कि भारवी ने एक श्लोक बनाया किरातार्जुनीयम पे, सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदः। ऊपर की एक लाइन जो थी, सहसा विदधित न क्रियाम, इसी आधार पर यही जो है जाकर के अपने राजा को दिए थे और राजा इनको खूब धन धान्य दिए थे भारवी को। तो भारवी भी धन को प्राप्त किए हैं और धावक को प्राप्त ही किए हैं, सामने दिख रहा है। तो भारवी और धावक इत्यादि धन के उदाहरण हो जाएंगे कि काव्य क्या होता है, अर्थकृत्य होता है, धन का जनक भी होता है काव्य। तो यह दोनों बात सबको समझ में आ गई कि नहीं, एक बार बताएंगे। रुद्रट इत्यादि ने भी कहा है कि अर्थम लभते कवि ही, काव्य से धन की प्राप्ति कर लेता है कवि। फिर कहा गया व्यवहार विदे। व्यवहार विदे का तात्पर्य होता है आचार परिज्ञानम, आचरण कैसा होना चाहिए इसका भी ज्ञान हमको काव्य ही कराता है। सामान्य लोग काव्य को ही पढ़ करके आचरण सीखते हैं। आचरण से तात्पर्य क्या है, काव्यम व्यवहार ज्ञानम कारयति। व्यवहार विदे यानी क्या हो जाएगा, काव्यम व्यवहार ज्ञानम कारयति, काव्य जो है व्यवहारक ज्ञान भी सिखाता है। एक सेकंड। हाँ, तो काव्यम व्यवहारक ज्ञानम अपि कारयति, काव्य जो है व्यवहारक ज्ञान भी कराता है। कैसे, तो राजादिगतोचित आचार परिज्ञानम, देखिए इसको स्पष्ट किया गया। जैसे राजा के पास, सचिव के पास, गुरु के पास, मुनियों के पास जाने पर, राजा तो लिखा है, यह आदि पद से सचिव गुरु या मुनि ले सकते हैं। तो राजादि का क्या तात्पर्य हो जाएगा, राजा या फिर सचिव या फिर गुरु की, किसी गुरु के समीप जाने पर या फिर मुनियों के समीप जाने पर। तो राजा, सचिव, गुरुओं एवं मुनियों के पास जाने पर जो समुचित शिष्टाचार प्राप्त होता है वह सब कहाँ वर्णित होता है, काव्य में वर्णित होता है। क्योंकि काव्य में राजा का भी उल्लेख, सचिवों का भी उल्लेख, गुरुओं का भी उल्लेख, मुनियों का भी उल्लेख, सबका उल्लेख होता है, सबकी कहानी। आप पढ़िए ये कादम्बरी, कादम्बरी में सब बताया गया है कि किस प्रकार प्रतिहारी राजा के पास जाकर के छित तल निहित जानु कर कमला सा प्रतिहारी राजानम अब्रवीत, यानी किस प्रकार राजा के सामने दोनों घुटने टेक करके अपना हाथ जोड़ करके फिर राजा से उसने निवेदन किया। तो यह सब जो व्यवहार ज्ञान है यह सब काव्य से ही मिलता है कि राजा के पास जाकर के बातचीत कैसे करनी है, सचिवों के पास जाकर के गुरु के प्रति किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए, मुनि यदि दिख जाए तो मुनियों के प्रति कैसा व्यवहार, कैसा श्रद्धा होनी चाहिए, ये सब काव्य ही सिखाता है। इसलिए चतुर्थ प्रयोजन आया व्यवहार विदे। क्या हुआ, व्यवहार विदे, व्यवहार का परिज्ञान, आचरण का परिज्ञान जो है काव्य ही सिखाता है। यानी राजा को भी काव्य से ही ज्ञान मिलता है। कैसे, पृथ्वी का पालन कैसे करना है, अर्थशास्त्र इत्यादि ग्रंथों में आया है ना कि अनन्याम पृथ्वीम भुंक्ते सर्वभूत हिते नृपः। तो राजा का क्या कर्तव्य, गुरु का क्या कर्तव्य, मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों में मुनियों का लक्षण, आचरण, यह सारी बातें जो है विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न काव्यों में बताई गई हैं। तो राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम, राजा इत्यादि के पास जाने पर उचित आचार का परिज्ञान यानी उचित आचार का ज्ञान यह काव्य ही कराता है। और वह ज्ञान किसको होता है, साधारण लोग प्राप्त कर लेते हैं। साधारण लोग कहीं प्रैक्टिस करने तो जाएंगे नहीं आचरण का, वह साधारण लोग जो है काव्यों को ही पढ़ करके आचरण इत्यादि सीखते हैं। तो आचरण इत्यादि को सीखने के लिए सबसे सरलतम उपाय है काव्य का अध्ययन। इसीलिए कहा गया व्यवहार विदे भी काव्य का एक प्रयोजन हो गया। तो ये हो गया चौथा प्रयोजन। बात सबको समझ में आ गया ना। वक्रोक्ति जीवितम कारवी ने कहा है ना कि व्यवहार परिस्पंदम सौंदर्यम व्यवहार भी सत्काव्याधिगमादेव नूतनो चित्तमाप्यते। ऐसा जब वक्रोक्ति जीवितम पढ़ेंगे तो वहां पर आया है व्यवहार परिस्पंदम, यानी व्यवहार में निपुणता एवं नूतनता ला देता है काव्य। यानी जो व्यवहार आप पहले कर रहे थे उस व्यवहार को छोड़ देते हैं काव्य पढ़ने के बाद, क्योंकि उचित आचार का परिज्ञान आपको हो जाता है। तो इसलिए काव्य का चतुर्थ प्रयोजन बताया गया व्यवहार विदे। फिर पांचवा कहा गया शिवेतरक्षतये। शिवम कहते हैं शिवम मंगलम या फिर शिवम कल्याणम।
शिव कहते हैं मंगल या कल्याण को, और शिव से इतर हो जाएगा अमंगल या अकल्याण। यही होगा ना, शिव से इतर क्या हो जाएगा, अमंगल या अकल्याण। ऐसे अमंगल के क्षतये यानी निवारणार्थ, यानी काव्य जो होता है वह अमंगल का क्षतये यानी निवास कर अमंगल का नाश करने वाला भी होता है। शिवम, देखिए इसको दूसरे अर्थ में मत पढ़िए। शिवम यानी मंगलम, शिव से इतर हो जाएगा अमंगलम, और क्षतये यानी उसके निवारणार्थ, कि अमंगल के नाश के लिए भी काव्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदित्यादेर मयूरादीनाम इव अनर्थ निवारणम, जिस प्रकार से आदित्यादेह यानी भगवान सूर्य की उपासना से काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे, व्यवहार विदे तीसरा होगा, चौथा हम बोल रहे हैं क्या, वो तो गिन ही लीजिए ना। यश से पहला अर्थ कृते, दूसरा व्यवहार विदे, तीसरा शिवे तरक्षतये, चौथा सद्य पर निर्वृतये, पांचवा कांता सम्मिततया, छठवां हो जाएगा। तो यह देखिए चौथा प्रयोजन आया शिवे तरक्षतये, अमंगल के निवारणार्थ, अमंगल के नाश के लिए काव्य होता है। इसकी पंक्ति को स्पष्ट किया गया वृत्ति भाग में, आदित्यादेहे मयूरादीनाम इव अनर्थ निवारणम, जिस प्रकार से आदित्यादेह यानी भगवान सूर्य की उपासना करके मयूर भट्ट इत्यादि आचार्यों ने अपने अनर्थ का निवारण किया। आदित्यादेह यानी सूर्य की उपासना से मयूरादि कवि नाम, जो मयूर इत्यादि कवि हुए, उनके अनर्थ का निवारण हो गया। कहानी आप लोग जानते ही हैं कि जो ये धारा नगरी के राजा थे भोज, और भोज के दो बहुत कह सकते हैं चहेते कवि थे, एक बाण भट्ट और एक मयूर भट्ट, और दोनों लोग प्रतिदिन अपना श्लोक, नया नया श्लोक बना करके एक दूसरे को सुनाते थे। और मयूर भट्ट की जो बहन थी, उन मयूर भट्ट की बहन से शादी हुई थी बाण भट्ट की, तो मयूर भट्ट हो गए बाण भट्ट के साले। तो एक बार इन दोनों लोगों में रात्रि में विवाद हुआ था, किसमें, बाण भट्ट और उनकी पत्नी में। तो बाण भट्ट अपनी पत्नी को मना रहे थे, और मनाते मनाते पूरी रात्रि रे वो बेरंसित, पूरी रात बीत गई, वह मान नहीं रही थी, और ये श्लोक सुना रहे थे, मतलब श्लोक के निर्माण करके श्लोक से मना रहे थे। तो कोई श्लोक था, उसकी तीन लाइन जो है यह बना लिए थे, चौथी लाइन यह नहीं बना पा रहे थे, चौथी लाइन यह जो है नहीं बना पा रहे थे। तब तक वहीं पर सुबह के समय में मयूर कभी टहलते हुए आ गए, चौथी लाइन वो बोल दिए। अब चौथी लाइन जैसे ही उनकी पत्नी सुनी, तो वह चिढ़ गई और इनको शाप दे दी थी कुष्ठ रोग का, तो इनको कुष्ठ रोग हो गया। अब जब उनका क्रोध समाप्त हुआ, तब कुष्ठ रोग के निवारणार्थ उन्होंने बोला सूर्य की उपासना करो। फिर ये नदी के किनारे गए और प्रतिदिन 100 दिनों तक एक एक श्लोक का निर्माण किए, और धीरे धीरे इनका कुष्ठ रोग समाप्त हुआ। सूर्य शतकम इन्होंने लिखा था मयूर भट्ट ने। तो इसीलिए दिया गया है शिवे तरक्षतये, काव्य जो होता है अमंगल के नाश के लिए भी होता है। अमंगल हुआ था मयूर भट्ट का, उस अमंगल के नाश के लिए मयूर भट्ट ने सूर्य शतकम नामक एक काव्य लिखा, सूर्य की उपासना उस ग्रंथ में की, और फिर इनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। इसीलिए काव्य का यह चतुर्थ प्रयोजन बताया गया, शिवे तरक्षतये। समझ में आ गया ना, एक बार बताएंगे। तो काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षतये, चतुर्थ प्रयोजन। अब सबसे प्रमुख इन छवों प्रयोजनों में जो सबसे सर्वोत्कृष्ट है, वह प्रयोजन है सद्यः पर निर्वृतये। कौन सा प्रयोजन, सद्यः पर निर्वृतये। अब इसको समझना है, सद्यः का क्या तात्पर्य है। देखिए इसके आगे कुछ विशेषण लिख दिया गया, जैसे ही पांचवें प्रयोजन की बारी आई। कभी भी पूछा जाए परीक्षा में, काव्य प्रकाश के 6 प्रयोजनों में सबसे प्रमुख कौन सा है, काव्य प्रकाश के 60 प्रयोजनों में सबसे प्रमुख किसको माना गया है, तो इसी को बताएंगे, सद्यः पर निर्वृतये को। क्यों सद्यः पर निर्वृतये सबसे प्रमुख है, तो देखिए लिखा गया यहाँ पर, सकल प्रयोजन मौलिभूतम, सकल यानी संपूर्ण छवो प्रयोजनों में जो मौलिभूतम यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, मुकुट के समान है, यानी मुकुट ही सर्वश्रेष्ठ होता है ना, तो सभी प्रयोजनों में जो मुकुट के समान है, सभी प्रयोजनों में जो सर्वश्रेष्ठ है, वह यही है 5वें नंबर का। क्यों जो है 5वें नंबर का सर्वश्रेष्ठ है, तो कहा गया सद्यः यानी समनंतरमेव। सद्यः का क्या तात्पर्य हो जाएगा, समनंतरमेव। समनंतरमेव का तात्पर्य क्या है,
कि काव्य श्रवणाद अनंतरम एवं, काव्य के सुनने के तुरंत बाद ही, समनंतर, सद्य का मतलब दिया गया समनंतर, सद्य यानी समनंतरम एवं, तत्काल ही, किसके तत्काल, तो काव्य श्रवणानंतरम एवं, काव्य श्रवणानंतरम एवं, काव्य के श्रवण करने के तुरंत बाद को ही सद्य कहा गया। समनंतरम का क्या अर्थ है, किसके बाद, तो काव्य श्रवणानंतरम, काव्य के सुनने के तुरंत बाद क्या होता है, पर यानी अलौकिकम या फिर परम, निर्वृतये यानी आनंदानुभवे, ऐसा कहा गया। तो काव्य के श्रवण के अनंतर ही जो एक अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है, यही काव्य का क्या है, सबसे प्रमुख प्रयोजन है। अब देखिए आगे क्या लिखा गया, यहां तक सबको समझ में आ गया ना। सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरमेव, समनंतरमेव का अर्थ क्या हो गया कि काव्य के श्रवणानंतरम एवं, काव्य के सुनने के तुरंत बाद ही क्या होता है, रसास्वादन समुद्भूतम, रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम, रसास्वादन समुद्भूतम, रसास्वादन यानी रसस्य आस्वादनेन समुद्भूतम, रसस्य यानी रस के, आस्वादनेन आस्वादन करने से, रस क्या है, श्रृंगार इत्यादि रस है, चूंकि रस के आस्वादनेन, आस्वादन के बाद, आस्वादन के द्वारा ही, समुद्भूतम यानी निष्पन्नम या फिर उत्पन्नम, तो इसीलिए कहा गया सकल प्रयोजन मौलिभूतम, संपूर्ण प्रयोजनों में जो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि समनंतर में वह, काव्य के सुनने के तुरंत बाद ही, एक तरफ आप काव्य पढ़ रहे हैं और उसी समय रसास्वादन यानी रसेन, रसस्य आस्वादनेन, रस के आस्वादन से, समुद्भूतम यानी उत्पन्नम, रस के आस्वादन से जो उत्पन्न एक आनंद होता है, वह आनंद कैसा होता है, विगलित वेद्यांतरम, विगलित वेद्यांतरम यानी, विगलितम यानी अस्तंगतम, समाप्त कर देने वाला होता है, वेद्यांतरम यानी आनंद के अतिरिक्त जो भी विषय ज्ञान है वह सब समाप्त कर देता है। इसीलिए काव्य के 6 प्रयोजनों में सर्वश्रेष्ठ इसी को बताया गया, क्योंकि सद्य पर निर्वृतये का अर्थ ही यही है कि सद्य यानी समनंतरमेव, काव्य के सुनने के समय ही, सुनते ही क्या होता है, रसस्य आस्वादनेन समुद्भूतम, रस के आस्वादन से उस उत्पन्न जो आनंद होता है, वह आनंद कैसा होता है, विगलित वेद्यांतरम, विगलितम यानी अस्तंगतम, समाप्त कर देता है किसको, वेद्यांतरम, वेद कहते हैं ज्ञान को, और अंतर यानी अन्य, तो विगलित वेद्यांतरम यानी आनंद के अतिरिक्त जो भी ज्ञान है, इस शब्द का क्या अर्थ है, यह शब्द किस विभक्ति में है, इस शब्द का रूढ़ अर्थ है कि जो है यौगिक अर्थ है, ये जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, विषय विषय सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि काव्य के श्रवण के पश्चात ही, क्योंकि आप उसमें रस का आस्वादन कर लेते हैं, और रस के आस्वादन से उत्पन्न जो आनंद होता है वह कैसा होता है, विगलित वेद्यांतरम, यानी अन्य आनंद के अतिरिक्त जितना भी विषय ज्ञान है वह सब क्या करता है, समाप्त कर देने वाला होता है। इसीलिए इन 6 प्रयोजनों में सर्वश्रेष्ठ किसको बताया गया, इसी को बताया गया। समझ में बात आ गई ना। तो इसका कैसे अर्थ करेंगे, इसका अर्थ इस प्रकार करेंगे कि काव्यस्य श्रवणादेव, काव्य के सुनने के तुरंत बाद ही, समनंतरमेव रसस्य आस्वादनेन समुद्भूतम यत आनंदम, समुद्भूतम यत परमानंदम, तत्काव्यस्य मौलिभूत प्रयोजनम, तत्काव्यस्य मौलिभूतम प्रयोजनम, यानी काव्य के सुनने के तुरंत पश्चात ही रस के आस्वादन से समुद्भूतम यानी उत्पन्न यह जो आनंद है, जो परमानंद है, वही काव्यस्य मौलिभूतम प्रयोजनम, वही संपूर्ण प्रयोजनों में काव्य का मौलिभूत प्रयोजन, इसीलिए कहा गया इसको। बात सबको समझ में आ गई अब ना। समनंतर में रसास्वादन समुद्भूतम यत परमानंदम, यानी काव्य के रसास्वादन से उत्पन्न जो परम आनंद है, अलौकिक आनंद है, वही क्या है, काव्यस्य मौलिभूतम प्रयोजनम, वही काव्य का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन बताया गया है। क्योंकि रस के आस्वादन से जो परमानंद उत्पन्न होता है, उस समय विगलित वेद्यांतरम, अन्य जितने भी ज्ञान है आनंद के अतिरिक्त, आनंद का ज्ञान मात्र आपको रहेगा, आनंद के अतिरिक्त जो भी ज्ञान है वह सब विगलित यानी समाप्त हो जाता है। इसीलिए क्या कहा गया कि समनंतर में रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम। तो यह सबको समझ में आ गया ना, सद्य पर निर्वृत। ये अब उसके बाद बताया गया कांता सम्मिततया उपदेश युजे,
अब इसको समझना है। त्रिविध शैली की चर्चा यहाँ पर की गई है। कितनी शैली की? त्रिविध शैली की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो कांता सम्मिततया उपदेश युजे में 3 तरह की शैली बताई गई है। जैसे देखिए क्या कहा गया, प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य सुहृत सम्मित अर्थ तात्पर्यवत पुराण इतिहासेभ्यश्च शब्दार्थयोर गुण भावेन रसांग भूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम यत् काव्यम लोकोत्तर वर्णना निपुणम कविकर्म तत्कांतेव सरसतापादनेन अभिमुखीकृत्य रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत इत्युपदेशं च यथा योगम कवेः सहृदयश्च च करोति इति तथा इति सर्वथा तत्र यतनीयम। अब देखिए क्या कहा गया कि 3 तरह की शैली बताएगी। उपदेश की चर्चा अब यहाँ पर शुरू होती है। पहले उपदेश बताएंगे, उपदेश में भी काव्य कौन सा उपदेश करता है। देखिए यहां से पढ़ना है, ठीक है ना। काव्य जो है उपदेश भी देता है। काव्य कैसा उपदेश देगा? सदुपदेश देगा कि किस प्रकार का नीति होना चाहिए और किस प्रकार से अपना इष्ट कैसे सिद्ध करें, सूक्तियां और जो आचरण इत्यादि सब प्रकार का उपदेश देता है। तो उपदेश तो वेद भी देते हैं। वेद भी क्या होता है, वेद की भी शैली उपदेशदायक है। और पुराण और इतिहास भी उपदेश देने वाले होते हैं। पुराण इतिहास भी उपदेश देने वाले होते हैं और काव्य भी क्या होता है, उपदेशदायक होता है। तो उपदेश देने वाले वेद भी हैं, उपदेश देने वाले पुराण इतिहास भी हैं, उपदेश देने वाला काव्य भी है। लेकिन किस प्रकार काव्य इन दोनों से विलक्षण है, इसका प्रतिपादन यहाँ किया जाएगा। तो जैसे देखिए, तो वेद जो शास्त्र है, वेदादि शास्त्रों की शैली को बताया गया शब्द प्रधान। वेदादि शास्त्रों की शैली को क्या बताया गया? शब्द प्रधाना शैली किसकी होती है? वेदादि शास्त्रों की। अब उसके बाद बताया गया अर्थ तात्पर्यवत, यानी जो है अर्थ प्रधाना शैली किसकी होती है? अर्थ एवं तात्पर्य से युक्त शैली किसकी होती है? पुराण इतिहास की होती, पुराणों एवं इतिहास ग्रंथों की होती है। और उसके बाद कांता सम्मित शैली किसकी होती है? तो कांता सम्मित शैली किसकी होती है? काव्य की होती है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जैसे शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य प्रभु सम्मित, इसीलिए जो वेद इत्यादि शास्त्रों की जो उपदेश शैली है वह शब्द प्रधाना होने से प्रभु सम्मित, प्रभु सम्मित यानी प्रभु के, प्रभु कहते हैं राजा को, तो राजा के तुल्य वेद इत्यादि की शैली है। क्यों राजा के तुल्य वेद इत्यादि की शैली है? आवाज सभी के पास जा रही है ना। तो वेद शास्त्रों की, वेद शास्त्राणाम या शैली, वेद शास्त्रों की जो शैली होती है वह शब्द प्रधाना होने के कारण उसको प्रभु सम्मित कहा गया है। समझ में बात आ गई ना। वेद शास्त्रों की शैली को शब्द प्रधान होने के कारण ही उसको प्रभु सम्मित कहा गया है। क्यों? जैसे किसी भी राजा को, राजा किसी के पास जाकर के आग्रह नहीं करता है, निवेदन नहीं करता है, चाहे उसको अपने राज्य में अच्छा ही काम करवाना हो, चाहे अनावश्यक फालतू काम ही करवाना हो राजा को, तो राजा को अच्छा काम करवाना हो राज्य में, बुरा काम करवाना हो राज्य में, या फिर अनावश्यक किसी को काम दे देना हो कि या फालतू बैठा लाओ इसको फंसा दें, तो राजा को कुछ भी करना हो ठीक उसको ठीक और गलत से नहीं मतलब है, तो राजा क्या करेगा? उपदेश मात्र दे देगा कि जाओ यह करके आओ। अब उस राजा की आज्ञा का अक्षरशः पालन जरूरी हो जाता है कि नहीं? उस राजा की आज्ञा का अक्षरशः यानी जैसा बोला है वैसा ही करना होता है। ठीक उसी प्रकार वेद इत्यादि भी शास्त्र हैं। जैसे वेद इत्यादि शास्त्रों में इष्ट का साधन लिखा है, ज्योतिषो में न स्वर्ग काम है यजेत, तो जैसा कहा गया है वैसे ही यज्ञ करना है। अनिष्ट के साधन में सेन इत्यादि यागों को बताया गया, उसको भी अक्षरशः ही करना है। और ऐसे भी कर्म है जिनका कोई फल नहीं, निष्फल है, लेकिन प्रत्यवाय आपको लगेगा, संध्या वंदन इत्यादि। संध्या वंदन कर्मों का कोई फल नहीं मिलता है कि संध्या करने से आपको आपके पुण्य संचित होते हैं या आपको फल मिलता है। संध्या वंदन किस लिए किया जाता है? अकरणे प्रत्यवाय साधनानी, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, करते रहेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। तो संध्या इसीलिए नित्य कर्म में आया है। तो वेद, जो वेद प्रधाना शैली होती है, जो शब्द प्रधाना वेदादि शास्त्रों की शैली होती है, वह बिल्कुल राजा की ही तरह होती है कि राजा जिस प्रकार से अपना आदेश देता है, चाहे वह ठीक हो गलत करना ही पड़ता है, ठीक उसी प्रकार
वेदों की, वेद शास्त्रों की शैली भी क्या है, वेदादि शास्त्रेभ्य शब्द प्रधाना शैली प्रभु सम्मिततया। इसीलिए कहा गया वेद शास्त्रों की जो शैली है वह शब्द प्रधान होने से प्रभु सम्मित उसको कह दिया गया, राजा के तुल्य कहा गया वेदादि शास्त्रों की शैली को। जो भी आदेश है अक्षरशः पालन करना है। बात सबको समझ में आ गया ना। उसके बाद आता है सुहृत सम्मित। सुहृत कहते हैं, देखिए संध्या वंदन का समय देखिए, तस्मात् ब्राह्मण से अहोरात्र से संयोगे संध्याम उपासते, ऐसा षड्विंश ब्राह्मण में आता है कि दिन रात का जब संयोग रहे, सुबह में जब रात दिन का, जैसे उषा काल और प्रातः काल के बीच में, और सायं काल में सूर्यास्त एवं रात्रि के बीच में, तो जब दिन रात की संधि वेला रहे उसी समय कहा गया अहोरात्र से संधौ ऐसे करके आया है, संध्याम उपासते। ठीक है, तो ये हो गया। अब हाँ, अब अर्थ तात्पर्यवत पुराण इतिहार्थेभ्यश्च सुहृत संहिता। आगे क्या कहा गया, सुहृत संहिता। सुहृत कहते हैं मित्रों को और संहिता है यानी तुल्या। तो मित्र, अब ये जो पुराण इतिहास इत्यादि ग्रंथों की जो शैली होती है यह सुहृत सम्मित होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ तात्पर्यवत, क्योंकि यह अर्थ एवं तात्पर्य से युक्त होता है। इसमें शब्दों की प्रधानता नहीं, इसमें अर्थों की प्रधानता होती है। तो सुहृत सम्मित यानी मित्र के तुल्य जो उपदेश होता है, पुराण इत्यादि ग्रंथों का जो उपदेश है वह मित्र तुल्य होता है, क्योंकि अर्थ तात्पर्यवत, इसमें अर्थ एवं तात्पर्य की प्रधानता होती है। जैसे कोई मित्र, आपका मित्र यदि आपसे कुछ कह रहा है तो वह आदेश थोड़ी दे सकता है आपको, वह इतना ही कह सकता है आपसे कि एवं कृते एवं भवति, ऐसा करने पर ऐसा होगा, तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो उपदेश शैली त्रिविध बताई गई, इसमें से प्रभु सम्मित शब्द प्रधाना वेदादि शास्त्रों की हो गई, और उसके बाद सुहृत सम्मित होती है पुराण इत्यादियों की शैली, क्योंकि इसमें अर्थ की प्रधानता होती है कि नहीं, अर्थ प्रधानता शैली होती है। यहाँ पर किसी भी चीज का अक्षरशः पालन करने के लिए आप बाध्य नहीं है कि आपके मित्र ने कह दिया तो आपको करना ही पड़ेगा, अक्षरशः बाध्य नहीं है। आप उसके कहने का प्रयोजन समझ गए, आप उसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, है कि नहीं, ऐसा कहा था ना कि प्रियोसि मे सखा चेति ततो वक्ष्यामि ते हितम, भाई तुम मेरे मित्र हो और इसलिए जो तुम्हारे हित की बात है वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो भगवान ने भी गीता में जो उपदेश दिया है वह सुहृत सम्मिति है, एक मित्र की ही भांति उपदेश दिया है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को आदेश दे दिया अब अर्जुन को वैसा ही करना है। तो इसीलिए कहा गया पुराण एवं इतिहास इत्यादि ग्रंथों की जो शैली होती है वह सुहृत सम्मित होती है। क्यों? क्योंकि अर्थों की उसमें प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से शब्द प्रधान वेदादि शास्त्र जो होते हैं उनकी प्रभु सम्मित इसीलिए है क्योंकि जैसा कहा गया वैसा पालन करना होता है। और सुहृत सम्मित यानी मित्र के तुल्य इतिहास एवं पुराण ग्रंथों की शैली होती है, क्योंकि उसमें अर्थों की प्रधानता होती है। लेकिन यह जो प्रभु सम्मित वेदादि शास्त्रेभ्य एवं सुहृत सम्मित अर्थ तात्पर्यवत पुराण इतिहार्थेभ्यश्च विलक्षणम यत काव्यम, इस प्रभु सम्मित एवं सुहृत सम्मित इन दोनों ग्रंथों से विलक्षण जो होता है वही काव्य का उपदेश होता है। अब एक तीसरा उपदेश आया कांता सम्मित। कांता सम्मित उपदेश कैसा होता है? इस प्रभु सम्मित उपदेश एवं सुहृत सम्मित उपदेश से बिल्कुल अलग होता है, इनसे विलक्षण होता है। इसीलिए क्या कहा गया कि शब्दार्थयो गुण भावेन, शब्द की प्रधानता वेदादि शास्त्रों में यानी प्रभु सम्मित उपदेश में शब्द की प्रधानता हुई और सुहृत सम्मित उपदेश में अर्थ की प्रधानता हुई। लेकिन जहां पर शब्दार्थयो गुण भावेन, जहां पर शब्द एवं अर्थ दोनों गुण भावेन यानी अप्रधान हो जाए, गौणीभूत हो जाए, वही क्या है, वही काव्य की वही क्या है, कांता सम्मित उपदेश है। और कांता सम्मित उपदेश ही किसका होता है? काव्य का होता है। बात सबको समझ में आ गया ना? वेद भी उपदेश देने वाले हैं क्योंकि शब्द प्रधाना है, पुराण भी उपदेशदायक है, वह अर्थ की प्रधानता है, काव्य भी उपदेशदायक होता है। और काव्य की शैली कैसी है? कांता सम्मित है। तो यह जो कांता सम्मित शैली है यह प्रभु सम्मित एवं सुहृत सम्मित से विलक्षण क्यों है? क्योंकि कांता सम्मित शैली में
न तो शब्द की प्रधानता है न तो अर्थ की प्रधानता है। शब्दार्थयोः गुण भावेन, शब्द एवं अर्थ इस काव्य की कांता शैली उपदेश में क्या हो जाते हैं, कांता सम्मित उपदेश में। यह जो काव्य की कांता सम्मित शैली है, इसमें शब्द एवं अर्थ दोनों गुण भावेन यानी गौण हो जाते हैं। और रसांग भूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम यत काव्यम लोकोत्तर वर्णना निपुणम कवि कर्म तत्कांतेव सरस्तापादनेन अभिमुखीकृत्य रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत इत्युपदेशम च यथा योगम कवेः सहृदयस्य च करोति सर्वथा तत्र यतनीयम। अब देखिए आगे क्या बताया गया। हाँ, तो काव्य की शैली, काव्य इन वेद वेद इत्यादि शास्त्रों एवं इतिहास इत्यादि से विलक्षण क्यों है, तो इसीलिए कहा गया शब्दार्थयोः गुण भावेन, यानी यत्र यानी जहां पर, शब्दार्थयोः यानी शब्द का मतलब हो जाएगा वाचक और शब्दार्थ का मतलब हो जाएगा वाच्य। जहां पर वाच्य एवं वाच्यक गुण भावेन, गुण भाव का मतलब हो जाएगा अप्रधानतया। जहां पर वाच्य एवं वाचक शब्द एवं वाच्य अर्थ जहां पर गुण भावेन गौण हो जाए, अप्रधान हो जाए। और रसांग भूत व्यापार प्रवणतया का क्या अर्थ हो जाएगा, रस, रस का मतलब रसस्य, रसस्य अंगभूत रसांग भूत। तो रस क्या है, श्रृंगार इत्यादि नवरसों की चर्चा की गई है, नवरसों की चर्चा की गई है ना। यानी काव्य का जो उपदेश है कांता सम्मित, वह सब उसमें शब्दार्थ गौण कैसे हो जाते हैं उसको बताया जा रहा है। तो रसस से यानी यह जो श्रृंगार इत्यादि नवरस हैं, इन नौ रसों के अंगभूत है, यानी इन नौ रसों के उपाय से जो व्यापार, नौ रसों का व्यापार क्या है, विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के मेल से जो प्रवणतया यानी जो निपुण हो जाता है, ऐसा विलक्षणम यत काव्यम, ऐसा वह विलक्षण जो काव्य है वह कैसा होता है, लोकोत्तर वर्णना निपुणम, यानी कवि का जो उसमें कर्म है वह अलौकिक वर्णन में जो निपुण है। अब देखिए यहाँ पर काव्यम का सारा अन्वय अलग अलग होगा, कैसे कि ऐसे देखिए, प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य सुहृत सम्मित अर्थ तात्पर्यवत पुराण इतिहार्थेभ्यश्च शब्दार्थयोः गुण भावेन रसांग भूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम यत तत्काव्यम, जो विलक्षण है वही काव्य है। ऐसा इसमें बताया जाएगा कि प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य, यानी शब्दों की प्रधानता है जिसमें ऐसे वेद, ऐसे प्रभु सम्मित वेदादि शास्त्रों से, एवं सुहृत सम्मित अर्थ तात्पर्यवत पुराण इतिहासादिभ्यश्च, यानी अर्थ की प्रधानता है जिसमें ऐसे सुहृत सम्मित इतिहास इत्यादियों से जो विलक्षण होता है, तत्काव्यम वही काव्य होता है। पहला अन्वय समझिए ना, काव्य कहते किसको हैं, काव्य कहते किसको, ये समझ लीजिए, प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य यत विलक्षणम तत्काव्यम एवं सुहृत सम्मित अर्थ तात्पर्यवत पुराण इतिहासेभ्यश्च यत विलक्षणम तत्काव्यम, यानी जो पुराण इतिहास से विलक्षण एवं शब्द प्रधान प्रभु सम्मित वेदादि शास्त्रों से जो विलक्षण है वह काव्य है। यह बात सबको समझ में आ गई। अब यह विलक्षण होता क्यों है इसको आगे ध्यान देना है। क्यों विलक्षण होता है, क्योंकि काव्य में शब्दार्थयोः गुण भावेन, शब्दार्थ गौण हो जाते हैं। शब्दार्थ गौण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रसांग भूत व्यापार प्रवणतया, रस हो जाएंगे आपके नव रस, इन नव रसों का जो उपाय भूत जो व्यापार होता है, रस यानी रसस्य अंग भूत है यानी उपाय भूत, और व्यापार यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के मेलन से जो निपुणता एक उत्पन्न होती है, उसके कारण ही यह काव्य इन दोनों से विलक्षण हो जाता है। रसांग भूत व्यापार प्रवणतया, यानी रस के उपाय भूत विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से उत्पन्न काव्य में जो निपुणता होती है, उससे ही काव्य विलक्षण हो जाता है। अब आगे बताया गया, कवेः कर्म, यानी कवि के कर्म, कवि के द्वारा किया गया, लोकोत्तर वर्णना निपुणम, अलौकिक वर्णन में जो निपुण है, कवि कर्म यानी कवि का ऐसा कर्म जो अलौकिक वर्णन में निपुण है, ऐसा विलक्षणम यत काव्यम, यानी इसलिए काव्य को विलक्षण बताया गया इन दोनों से। क्योंकि काव्य विलक्षण इसलिए होता है कि कवि का जो कर्म होता है वह अलौकिक वर्णन करने में कवि का सामर्थ्य रहता है,
इसीलिए काव्यम विलक्षणम, काव्य को विलक्षण बताया गया। और फिर अंतिम में बताया गया कि कांता सम्मित इसका उपदेश होता है। क्यों? तो बोले कांता एवं, यह जो काव्य है कांता सम्मित शैली से युक्त होता है। किस प्रकार? तो यथा कांता, जिस प्रकार से एक स्त्री क्या करती है, अपने प्रिय को अपने विभिन्न प्रकार के शरीर से या फिर मुख मुद्रा से विभिन्न रसों का प्रतिपादन कर, विभिन्न रसों को दिखाते हुए, विभिन्न रसों का प्रतिपादन करते हुए किसी अन्य कार्य में संलग्न अपने पति या प्रिय को अपनी ओर अभिमुख कर लेती है ना, कि जैसे उसके प्रिय या पति की इच्छा नहीं है कि वह उसको देखे या उसके पास बैठे, कहीं बहुत व्यस्त है, लेकिन कांता के पास इतनी जो है शक्तियां होती हैं, कह सकते हैं इतनी शक्ति है कि वह अपनी शक्तियों से सरसता पादने न, यानी रसों को एकदम प्रतिपादन करके, सरसताम आपद्य, यानी रसों का एक ऐसा प्रतिपादन और एक ऐसा जाल अपने पति या प्रिय के सम्मुख छोड़ देती है कि वह अपना सारा काम जो है छोड़ करके अभिमुखीकृत्य अपनी ही पत्नी के प्रति फिर से वह स्त्री के प्रति अभिमुख हो जाता है। ठीक उसी प्रकार काव्य की भी शैली इसी प्रकार की होती है। काव्य की शैली कैसी होती है? जैसे काव्य भी क्या करता है कि जो नीति शास्त्र से बिल्कुल परांगमुख हो गए हैं, ऐसे कोमल बुद्धि वाले जो बच्चे हैं, ऐसे कोमल बुद्धि वाले बच्चों को जो नीति शास्त्र से परांगमुख हो गए हैं, ऐसे बच्चों को सरसता पादनेन, यानी छोटे छोटे एवं मधुर शब्दों का, मतलब अच्छे अच्छे शब्दों का एक जाल तैयार करके, अच्छे अच्छे शब्दों का समूह तैयार करके, श्रृंगार इत्यादि रस का प्रतिपादन करके सुकुमार बुद्धि के जो बालक थे, जिनका नीति इत्यादि से मन परांगमुख हो गया था, उनको फिर से क्या करती है, काव्य की ओर उत्कृष्ट करके, काव्य की ओर खींच करके श्रृंगार इत्यादि रसों के माध्यम से उनमें फिर से नीति इत्यादि का आधान कर देती है। जैसे रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, राम इत्यादि के समान आचरण करना चाहिए, रावण इत्यादि के समान नहीं। इत्युपदेशम च, इस प्रकार का उपदेश यथा योगम, यानी यह जो उपदेश है यथा योगम कवेः सहृदयस्य च करोति, यथा योगम यानी आवश्यकतानुसार यह जो कांता सम्मित उपदेश है, कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का रुचि नहीं है, गलत काम में उसकी रुचि है और वह नहीं पढ़ना चाहता है, नहीं वेद सुन करके, नहीं वेद से नियम कानून सीखना चाहता है, इतिहास पुराण नहीं सीखना चाहता है, तो उस छोटे बच्चे को अभिमुख करना है ना इन ग्रंथों के प्रति, और अच्छा कार्य करे, अच्छे मार्ग पर चले। तो वह अच्छा मार्ग, नीति का मार्ग, आचार का जो मार्ग है, उस मार्ग को यह कांता सम्मित उपदेश से युक्त यह जो काव्य होता है, यह श्रृंगार इत्यादि रसों को डाल करके, उसमें अच्छे अच्छे पद समूहों को डाल करके, जो बालक परांगमुख हो गए थे, जिनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, ऐसे बालकों को भी इस श्रृंगार इत्यादि रस में ला करके फिर से श्रृंगार इत्यादि रस के माध्यम से इनकी बुद्धि में एक तरह से कह सकते हैं कि वास्तविक एवं जो जरूरी है ऐसे तत्वों का आधान कर देती है। अन्यथा जैसे मान लीजिए कि, और ये किस लालच में आके काव्य पढ़ने लगते हैं, क्योंकि श्रृंगार रस से युक्त होता है और विभिन्न प्रकार के रस मिलते हैं, और जब रस के लिए पढ़ने आते हैं काव्य को, तो साथ में इनको क्या हो जाता है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, इस प्रकार का जो नीति वाक्य रूपी उपदेश है, यह इस उपदेश का भी ज्ञान हो जाता है कि नहीं। इसीलिए कहा गया है काव्य की जो शैली है वह शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रों से एवं अर्थ प्रधान ये पुराण इत्यादि शास्त्रों से विलक्षण है। और इस प्रकार यथा योगम कवेः, यह जो यथा योग्य कांता सम्मित उपदेश है, यह आवश्यकतानुसार कवेः सहृदयस्य च करोति, कवि एवं सहृदयी दोनों व्यक्तियों को यह उपदेश कांता सम्मित प्राप्त होता रहता है आवश्यकतानुसार। यानी आप नीति नहीं भी पढ़ना चाहेंगे लेकिन श्रृंगार पढ़ना चाहेंगे, और श्रृंगार पढ़ेंगे तो नीति अपने आप सिखा देगा काव्य। तो यथा योगम कवेः सहृदयस्य च करोति, यह जो कांता सम्मित उपदेश है, यह कवि तथा सहृदय दोनों को करा देता है। इसीलिए सर्वथा तत्र, यानी तत्र का तात्पर्य क्या हो जाएगा कि काव्यम कर्तुम, काव्य को रचने के लिए, एवं काव्य से अध्ययने, काव्य के अध्ययन में सर्वथा यतनीयम, सर्वथा प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए काव्य की रचना में या फिर काव्य के अध्ययन में ही सर्वथा यतनीयम, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। यह बात सबको समझ में आ गई कि नहीं, एक बार बताएंगे।
काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता संमिततया उपदेश युजे कालिदासादीनाम इव यशः श्रीहर्षादिर्धावकादीनाम इव धनम राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम आदित्यादिर्मयूरादीनाम इव अनर्थ निवारणम सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य और सुहृत सम्मित अर्थ तात्पर्यवत पुराण इतिहासेभ्यश्च और जहां पर शब्दार्थियों गुण भावेन यह दोनों गौण हो जाएं रसांग भूत व्यापार प्रवणतया और रस के उपाय भूत यह जो विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग इत्यादि से जो निपुण जो विलक्षण है उसी को काव्य कहते हैं। और कवे कर्म लोकोत्तर वर्णना निपुणम यत् तत्काव्यम, कवि का ऐसा कर्म जो लोकोत्तर वर्णन करने में निपुण हो वही काव्य है। और वह काव्य कैसा होता है, कांता इव, कांता के समान, सरसता पादनेन अभिमुखीकृत्य, यथा कांता, जिस प्रकार से कांता अपने कांतम यानी अपने प्रिय को सरसता आपादनेन यानी एक अच्छा श्रृंगार इत्यादि रस का प्रतिपादन करके मुख मुद्रा इत्यादि बना करके किसी अन्य कार्य में लगे हुए अपने प्रिय को अभिमुखीकृत्य स्वाभिमुखीकृत्य अपने अभिमुख कर लेती है, ठीक उसी प्रकार से यह काव्य भी क्या करता है, परांगमुख हुए सुकुमार बुद्धि के बालकों को भी सरसताम आपाद्य यानी श्रृंगार इत्यादि रसों का प्रतिपादन करके जो अन्य कुमार्ग पर लग गए थे कोमल बुद्धि वाले बच्चों को भी इस ग्रंथ के प्रति, काव्य के प्रति अभिमुख कर लेती है। और जब वह अभिमुख कर लेती है तो श्रृंगार इत्यादि रसों के लालच में जो पढ़ने आते हैं छोटे, मतलब छोटे कोमल बुद्धि वाले बालक, वह भी क्या कर लेते हैं, उपदेश को ग्रहण कर लेते हैं जो वह वेद से या फिर पुराण से नहीं ग्रहण कर पाए थे। तो इस प्रकार काव्य क्या करता है, रस का आधान करते हुए यानी रस का प्रतिपादन करते करते उपदेश को ग्रहण करा देता है। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, और यह उपदेश, यह जो कांता सम्मित उपदेश है, यह कवे सहृदय से च करोति, कवि को भी ग्रहण करा देता है एवं सहृदयों को भी ग्रहण करा देता है आवश्यकता अनुसार यथा योगम। इसीलिए तत्र यानी तस्मिन काव्ये, उसी काव्य की रचना में, उस काव्य के अध्ययन में सर्वथा यत्नीयम, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये काव्य के 6 प्रयोजन थे। इन 6 प्रयोजनों में 3 है कवि निष्ठ और 3 है पाठक यानी श्रोता निष्ठ, ये भी जान लीजिए। ठीक है ना। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कौन कौन से कवि निष्ठ हैं, कौन कौन से पाठक निष्ठ हैं। इन 6 प्रकार के प्रयोजनों में यश की जो प्राप्ति है, यश से एवं अर्थकृते, और जो है शिवेत रक्षतये, यश भी कवि को मिलता है, धन भी कवि को, और शिवेत रक्षतये, अमंगल का नाश भी कवि के लिए है। और यह इसलिए यह 3 प्रयोजन मुख्यतः कविनिष्ठ हैं। और व्यवहार विदे, आचार का परिज्ञान, सद्य पर निर्वृतये, तत्काल ही अलौकिक आनंद की अनुभूति, एवं कांता सम्मिततया उपदेश, यह तीनों जो है मुख्यतः पाठक यानी जो पढ़ने वाला है, श्रोता है, उसके निष्ठ होता है। तो यह काव्य का 6 प्रयोजन था। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया। निर्वृतये का मतलब आनंदानुभवे, ठीक है, आनंद का अनुभव। निर्वृत्ति ही यानी आनंदानुभूति ही। बात सबको समझ में आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत इसमें? निर्वृत्ति ही यानी पर, निर्वृत्ति का अर्थ ही है अलौकिक, पर यानी अलौकिक, निर्वृत्ति ही यानी आनंदानुभूति ही। तो सद्य यानी समनंतरमेव, समनंतर का अर्थ बता ही दिए थे कि काव्य श्रवणादनंतरमेव, पर यानी अलौकिक, निर्वृत्ति ही यानी आनंदानुभूति होती है। क्यों होती है? इसीलिए क्योंकि रसास्वादन समुद्भूतम विगलितम, रसास्वादन से उत्पन्न जो आनंद है वह आनंद ही क्या है, सकल प्रयोजन मौलिभूतम काव्यम, वही काव्य के प्रयोजनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए क्योंकि सब प्रकार के ज्ञान को वह शून्य कर देता है और तत्काल केवल आनंद का ही आधान करता है। इसीलिए काव्यस्य षट्सु प्रयोजनेषु सकल प्रयोजन मौलिभूतम सद्यः पर निर्वृत्ति ही एव। तो यह सबको समझ में आ गया ना, एक बार बताएंगे। तो यहीं तक रहने देते हैं, अभी एक काम थोड़ा आ गया है।
तो शिवेत रक्षतये सहृदय या पाठक को नहीं हो सकती क्या? हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि कवि निष्ठ ही होता है या फिर पाठक निष्ठ ही होता है। हम मुख्य एवं अमुख्य के बोले हैं ना। मुख्य रूप से कविनिष्ठ, मुख्य रूप से पाठक निष्ठ। यश तो गौण रूप से मल्लीनाथ को भी मिल गया था ना कालिदास की रचना में। तो मुख्य एवं गौण सबके लिए है, लेकिन मुख्यता और अमुख्यता की बात है। मुख्य रूप से यश यश अर्थ एवं शिवेत रक्षति, यह जो है कविनिष्ठ है। और गौण रूप से पाठकों को भी मिल जाएगा। और व्यवहार का ज्ञान सद्य पर निर्वृत्ति कांता सम्मित उपदेश, यह मुख्य रूप से पाठक निष्ठ है। और मुख्य और गौण रूप से कविनिष्ठ भी हो सकता है। ठीक है ना, कवि यदि जीवित रहे तो। काव्यम क्रिया इत्यादि का इसमें अध्याहार करना पड़ेगा। भवती इत्यादि का अध्याहार क्रिया नहीं है इसमें भी ना कोई। काव्यम यही मुख्य कर्ता के रूप में है। यश से यश के लिए, अर्थ कृते अर्थ के लिए। अब भवती का जैसे अध्याहार कर रहे थे ना, काव्यम से भवती, अर्थ कृते भवती। तो काव्यम हो जाएगा कर्ता। और जो है यश, यश से हो जाएगा यश के लिए, तादर्थे चतुर्थे वाच्या, तादर्थ का विषय वहां बन जाएगा। तो भवती इत्यादि का अध्याहार यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा ये विभक्ति इत्यादि का ध्यान देना जरूरी है कि कौन किस विभक्ति में है। तो यशसे में यश, यशसी, यशांसी कैसे बनता है? यशसा यशसे ऐसे ही बनता है। तो यश शब्द जो है मूलतः नपुंसक लिंग है शायद। हम्म। शिवेत रक्षतये सद्यः पर निर्वृतये। चतुर्थी सब में है। चतुर्थी तो सब में है, ठीक है। यहीं तक रहने देते हैं। अब इसके बाद आगे का जो विषय है, एवं अस्य प्रयोजनम उक्त्वा कारणम आह। अब इसके बाद अस्य यानी काव्यस्य प्रयोजनम उक्त्वा, प्रयोजन को कह करके कारण बताएंगे। अब कल कारण पे चर्चा होगी। कारण यानी काव्य हेतु। अब काव्य हेतु के बाद काव्य क्या है, काव्य का स्वरूप। अब उस काव्य के स्वरूप के बाद ये बताया जाएगा। वृत्ति भी ऐसी इतनी टेढ़ी काव्य प्रकाश की है ना कि वृत्ति का एक सटीक अर्थ किसका किसके साथ अन्वय है, यह निश्चित ही नहीं लग पाता। और जैसे यत काव्यम यहाँ लिख दिया, तो यत विलक्षणम यत काव्यम, इसका किसके साथ अन्वय करें? तो इसका अन्वय तीन चार तरीके से बताया गया। प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य सुहृत सम्मित अर्थ तात्पर्यवत पुराण इतिहासेभ्यश्च विलक्षणम यत काव्यम, यत विलक्षणम तत् काव्यम। यानी इन दोनों से जो विलक्षण है वह काव्य है। और फिर दूसरा कैसे काव्य को बताया जा रहा है ना कि काव्य कैसा है। तो काव्य के लिए कहा गया वेदादि शास्त्रेभ्य एवं पुराण इतिहार्थेभ्यश्च यत विलक्षणम, यत का विलक्षण के साथ, और तत्काव्यम, तत्काव्यम ऐसे करेंगे, यत विलक्षणम तत्काव्यम, वेद और इससे जो विलक्षण वह काव्य है। फिर कवे है कर्म, कवे है यत कर्म, कवि का ऐसा कर्म जो लोकोत्तर वर्णना निपुणम तत्काव्यम, तत्काव्यम कवि का ऐसा कर्म जो लोकोत्तर वर्णन करने में निपुण हो वह काव्य है। इस प्रकार से जो है इसका अन्वय कई तरह से होता है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। और अब इसके बाद कल इसकी क्लास होगी आगे की। सभी को समझ में आ रहा है ना? जी धन्यवाद सभी को।